आज पढ़ेंगे क्लास 11th की लाइट ऑफ एशिया जो लॉन्ग पोएम है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेक्टर स्केच ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंस सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का चरित्र हमें लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के आधार पर यू हैव रीड, जो भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें सिद्धार्थ का चरित्रण करना है। या इसी क्वेश्चन को और भी कई प्रकार से लिखा गया है, जैसे व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ अकॉर्डिंग टू सर एडविन आर्नोल्ड, या व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द प्रिंस सिद्धार्थ फ्रॉम दिस पोएम, या गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम द लाइट ऑफ एशिया, अर्थात लाइट ऑफ एशिया के आधार पर राजकुमार सिद्धार्थ का चरित्रण। या डिस्क्राइब द क्वालिटीज, हमें वो गुण लिखने हैं ऑफ द प्रिंस राजकुमार के हेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के आधार पर जो राजकुमार में गुण थे उनका हमें वर्णन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, देयर वाज ए किंग, एक राजा थे, शुद्धोधन, एक राजा शुद्धोधन थे, हु रूल्ड, जो शासन करते थे, द किंगडम ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु राज्य पर शासन करते थे। ही हैड ए सन, उनके एक बेटा था, नेम्ड सिद्धार्थ, उसका नाम सिद्धार्थ था। द किंग लव्ड, राजा प्रेम करते थे, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ को, वेरी मच, बहुत अधिक, राजा राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत अधिक प्रेम करते थे। द प्रिंस वाज ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर, जो राजकुमार थे उनका पालन पोषण किया गया था बहुत अधिक ग्रेट केयर, बहुत अधिक सावधानी पूर्वक, एंड लव, और प्रेम के साथ उनका जो है पालन पोषण किया गया था। प्रिंस सिद्धार्थ इज द हीरो, राजकुमार सिद्धार्थ हीरो हैं या नायक हैं ऑफ द लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है, लॉन्ग पोएम है लाइट ऑफ एशिया, इसके वो नायक हैं। और कंपोज्ड बाय सर एडविन आर्नोल्ड, जिसको कि कंपोज किया गया है सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया, इसके वो हीरो हैं। द होल स्टोरी, पूरी कहानी ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो पूरी कहानी है, मूव्स अराउंड, चारों ओर घूमती है, द मेन कैरेक्टर, मुख्य चरित्र ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, जो मुख्य चरित्र हैं राजकुमार सिद्धार्थ, उनके ही चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती है। ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंस इज गिवन बिलो, चरित्र के विषय में, राजकुमार के चरित्र के विषय में जो कहानी है वो नीचे उसका वर्णन किया गया है। तो इसका फर्स्ट हेडिंग है कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ, आरामदायक और विलासतापूर्ण जीवन। इन द रॉयल पैलेस, शाही महल में, ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाही महल में, प्रिंस सिद्धार्थ वाज लीडिंग, राजकुमार सिद्धार्थ जी रहे थे, लाइफ माने जीवन जी रहे थे, ऑफ कंफर्ट, आराम का, और लग्जरी और विलासिता का जीवन वो जी रहे थे। ही वॉज अनफेमिलायर, वो अपरिचित थे, उन्हें परिचय नहीं था, विद ओल्ड एज, माने बुढ़ापे से, यानी कि जो वृद्धावस्था होती है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। सिकनेस, ना बीमारी के बारे में ज्ञान था, और डेथ, ना मृत्यु के विषय में ज्ञान था। ही हैड ए ब्यूटीफुल यंग वाइफ, उनकी एक बहुत सुंदर युवा पत्नी थी जिसका नाम यशोधरा था। एंड ही लिव्ड, और वह रहते थे, उन्होंने जिया, ए लाइफ माने जीवन, ऑफ लव माने प्रेम का, पीस शांति का, एंड हैप्पीनेस खुशियों का, विद हर माने उनके साथ, और उन्होंने यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उनके साथ ही एक प्रेम का, शांति का और खुशियों से भरा जीवन वो जी रहे थे। बट ही वॉज ए बोर्न थिंकर, लेकिन वो जन्म से ही सोचपूर्ण प्रवृत्ति के थे। सो ही रिमेन्ड ए थॉटफुल मैन थ्रू आउट हिज लाइफ, अर्थात अपने पूरे जीवन भर वह बने रहे, एक विचारपूर्ण व्यक्ति ही बने रहे। जनरली ही रिमेन्ड रेस्टलेस, और अक्सर वो हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ही क्राइड, वह चिल्लाने लगते थे, माई वर्ल्ड, मेरे संसार, ओ वर्ल्ड, हे संसार, आई हियर, मैं सुनता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है ए मैन ऑफ डेस्टिनी, अर्थात भाग्यशाली पुरुष। द प्रिंस वाज ए डिवाइन फिगर, राजकुमार एक डिवाइन फिगर थे, अर्थात दिव्य पुरुष थे। हिज डेस्टिनी ऑफन कॉल्ड हिम, और उनका भाग्य
अक्सर कॉल्ड हिम, उन्हें पुकारता था। इन हिज स्लीप, अपने सोते पे ही फेल्ड, वह महसूस करते थे, जब वह सो जाते थे तो वह महसूस करते थे कि ही वाज कॉल्ड, कि उन्हें बुलाया गया, बाय द वर्ड मैंने संसार के द्वारा, कि उन्हें संसार के द्वारा पुकारा जा रहा है, टू प्ले हिज रोल, अपना रोल निभाने के लिए, एज ए सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के जो सेवियर अर्थात रक्षक के रूप में उन्हें जो है बुलाया जा रहा है। यानी कि जब वो सो जाते थे तो वो ये महसूस करते थे कि ही वाज कॉल्ड, उन्हें बुलाया जा रहा है संसार के द्वारा निभाने के लिए अपना रोल, मानव जाति की सेवियर के लिए, अर्थात जो सुरक्षक के लिए या रक्षक के लिए, रक्षक के रूप में उन्हें जो है बुलाया जा रहा है। द इम्पोर्टेंट मैसेज, एक महत्वपूर्ण संदेश, वाज सेंट माने भेजा गया, टू हिम माने उनके पास एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया, थ्रू द साउंड माने एक ध्वनि के द्वारा, ऑफ ए वीणा बाय द देवास, एक वीणा पर जो देवों के द्वारा एक ध्वनि उत्पन्न की गई थी उसके द्वारा उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया। द वॉइस ऑफ द वीणा स्पोक टू हिम, वीणा की जो ध्वनि थी उसने उनसे कहा, राइज मायाज चाइल्ड, हे माया के पुत्र उठो, वैक जागो, स्लम्बर नॉट अगेन, फिर से सो मत जाना, हे माया के पुत्र उठो जागो और फिर से मत सो। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वाज रिमाइंडेड, उनको याद दिलाया गया, ऑफ हिज ड्यूटी, इस प्रकार से उनको याद दिलाया गया उनके कर्तव्य का, टू सेव माने रक्षक के रूप में या बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी मानवता को बचाने के लिए, फ्रॉम सफरिंग एंड माइजरी, यानी कि जो पीड़ाएं हैं उनसे और दुख से, पीड़ा और दुख से बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए उनको जो है अपनी जो उनका कर्तव्य था उसका उन्हें याद दिलाया गया। ईगरनेस टू नो द वर्ल्ड, अर्थात उत्सुकता, टू नो माने जानने की, द वर्ल्ड संसार को जानने की उत्सुकता। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। सो ही पास्ट, इसलिए उन्होंने बिताया, हिज अर्ली डेज, उन्होंने अपना जो प्रारंभिक दिन थे वो बिताए, हैप्पीली बहुत प्रसन्नता पूर्वक बिताए। इन फैक्ट, वास्तव में, ही वाज लिविंग, वह जी रहे थे, इन एन अनरियल वर्ल्ड, एक अवास्तविक संसार में ही वो वास्तव में जी रहे थे। ही न्यू, वह जानते थे, नथिंग माने कुछ नहीं, वह कुछ नहीं जानते थे, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के विषय में, बियॉन्ड द लिमिट्स, उन सीमाओं के परे, ऑफ द रॉयल पैलेस, जो शाही महल में जो जीवन था उनका, विलासिता का या खुशियों का, उससे परे के जीवन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। ही हैड ए कीन डिजायर, और वह बहुत अधिक उत्सुक थे, टू सी माने देखने के लिए, एंड नो और जानने के लिए, द थिंग्स एज देवर, और जो वो उन बातों को जानने के लिए जो उनके महल से परे की बातें थीं, जो उनकी विलासिताओं से परे की बातें थीं, उन सबको जानने के लिए वो बहुत अधिक उत्सुक थे। विद दिस पर्पज, इसी उद्देश्य के साथ, ही केम आउट, वह बाहर आए, फ्रॉम द पैलेस माने महल से बाहर आए, एंड विजिटेड द सिटी ट्वाइस, और शहर की उन्होंने जो है यात्रा की, ट्वाइस दो बार उन्होंने शहर की यात्रा की। हिज चैरियटर चन्ना, उनका जो सारथी चन्ना था, वाज विद हिम, वो उनके साथ था। इन हिज सेकेंड विजिट, अपनी दूसरी यात्रा में, ही ड्रेस्ड, उन्होंने कपड़े पहने, हिमसेल्फ माने स्वयं को, यानी कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी अपनी, एज ए मर्चेंट, एक व्यापारी की ड्रेस उन्होंने पहनी। एंड चन्ना वाज इन द ड्रेस ऑफ हिज क्लर्क, और चन्ना उनके मुनीम के रूप में था, क्लर्क अर्थात मुनीम के रूप में। ऑन हिज विजिट, अपनी यात्रा के समय में, ही सा उन्होंने देखा, द साइट माने दृश्य, ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति का उन्होंने दृश्य देखा। ए सिक मैन, और एक बीमार व्यक्ति का दृश्य देखा। एंड ए डेड मैन, और एक मृत व्यक्ति, अर्थात अपनी यात्रा के समय में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। एंड ही बिकेम वेरी सैड, और वह बहुत दुखी हो गए। ही सेड टू चन्ना, उन्होंने चन्ना से कहा, इट इज एनफ, यह पर्याप्त है, माइन आईज हैव सीन एनफ, मेरी आंखों ने पर्याप्त रूप से देख लिया है, अर्थात काफी कुछ मेरी आंखों ने देख लिया है। ए मैन ऑफ काइंड हार्ट, दयालु हृदय वाले व्यक्ति,
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल प्रारंभ से ही, द प्रिंस वाज वेरी काइंड हार्टेड, राजकुमार बहुत काइंड हार्टेड थे, अर्थात दयालु हृदय वाले थे। प्रारंभ से ही राजकुमार बहुत दयालु हृदय वाले थे। ही सा, उन्होंने देखा, ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा, हु वाज पेनफुली क्राइंग, जो एक दर्दनाक ढंग से चिल्ला रहा था, फॉर हेल्प माने सहायता के लिए, वो सहायता के लिए दर्दनाक ढंग से चिल्ला रहा था। ही इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत ही, लेफ्ट माने छोड़ दिया, द चैरियट, उन्होंने अपने रथ को छोड़ा, लिफ्टेड द सिक मैन, उस बीमार व्यक्ति को उठाया, विद हिज टेंडर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड कंफर्टेड, और उसे आराम दिया, विद हिज सॉफ्ट टच, अपने एक सॉफ्ट टच यानी कि जो उनका नरम टच था उससे उन्होंने उसे आराम दिया। चन्ना टोल्ड द प्रिंस, चन्ना ने राजकुमार से कहा कि ही माइट कैच इन्फेक्शन, कि उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, उनको जो है बीमारी लग सकती है, फ्रॉम द बॉडी, उस शरीर से, ऑफ द सिक मैन, उस बीमार व्यक्ति के शरीर से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एंड कंसोल्ड द पेशेंट, और उस मरीज को सांत्वना दी। व्हेन ही सा द टीयरफुल आईज, जब उन्होंने आंसुओं से भरी हुई आंखें देखी, ऑफ हिज वाइफ यशोधरा, अपनी पत्नी यशोधरा की आंसुओं से भरी हुई आंखें देखी, तो ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, टू प्लीज हर, उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो मुस्कुराए। नॉट ओनली दिस, न केवल यह, बल्कि ही आस्क्ड द म्यूजिशियंस, उन्होंने म्यूजिशियन से भी कहा, जो संगीतकार थे उनसे भी कहा, टू प्ले ऑन द वीणा, वीणा बजाने के लिए उन्होंने कहा। डिजायर मन इच्छा, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करने की इच्छा। अर्लियर द प्रिंस वाज इग्नोरेंट ऑफ द माइजरीज, सरोज एंड ट्रबल्स ऑफ लाइफ, अर्थात प्रारंभ में राजकुमार अनभिज्ञ थे, अनजान थे, ऑफ द माइजरीज, अर्थात जो दुख थे उनसे, कष्टों से और विवादों से, वो जीवन के जो कष्ट और विवाद और दुख थे उनसे वो अनजान थे। द साइट ऑफ एन ओल्ड, दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का, एक वृद्ध व्यक्ति के दृश्य ने, ए सिक, एक बीमार व्यक्ति, एंड ए डेड मैन, और एक मृत व्यक्ति, अर्थात एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति के दृश्य ने, मूव्ड माने हिला दिया, हिम माने उन्हें, डीपली बहुत अंदर तक उन्हें जो है हिला दिया, उन पर गहरा प्रभाव डाला। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि लाइफ वाज ए मिशन फॉर हिम, यानी कि उनके जीवन उनके लिए एक प्रकार से उनका मिशन है, उनका निष्ठापूर्ण कर्तव्य है। ही थॉट, उन्होंने सोचा कि द एम ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का उद्देश्य, वाज टू गिव पीस, माने देना है, पीस माने शांति, एंड कंफर्ट और आराम। उन्होंने ये सोचा कि उनके जीवन का उद्देश्य शांति देना है और आराम देना पहुंचाना है, टू द नीडी पर्सन, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शांति पहुंचाना है और आराम पहुंचाना है, यही उनका उद्देश्य है। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि हिज रोल वाज टू सेव, उनका जो रोल है, उनकी जो ड्यूटी है, टू सेव माने बचाने की है, द ह्यूमैनिटी, मानवता को, फ्रॉम सफरिंग एंड माइजरी, कष्टों से और दुखों से बचाने की उनकी ड्यूटी है। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, टू क्विट माने छोड़ने का, द किंगडम माने राज्य को, इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया राज्य को छोड़ने का, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के राज्य को छोड़ने का, एंड गिव पीस, और शांति देने का, एंड फ्रीडम, और आज़ादी, फ्रॉम सारोज माने दुखों से आज़ादी दिलाने का निर्णय कर लिया, टू दी मैनकाइंड, मानव जाति को उन्होंने आज़ादी दिलाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने पिता का महल छोड़ दिया। और दोस्तों अब पढ़ते हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ का सारथी था चन्ना, उसके चरित्र चित्रण के विषय में, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ डज चन्ना कंट्रीब्यूट, चन्ना ने किस प्रकार से योगदान दिया, टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट ऑफ द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के प्लॉट के विकास में उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया। या डिस्कस द रोल ऑफ चन्ना, चन्ना का जो रोल था उसका वर्णन करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चन्ना, चन्ना की क्या महत्ता थी, इन द प्लॉट ऑफ द पोएम, इस पोएम के जो कथानक था उसमें, द लाइट ऑफ एशिया। या चन्ना प्लेज ए
पिवोटल रोल इन द पोएम। चन्ना किस प्रकार से अपना निर्णायक रोल निभाता है इस लाइट ऑफ एशिया में। तो इस प्रकार से हम ये चन्ना के चरित्र से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चन्ना वाज द नेम, चन्ना नाम था, ऑफ द चैरिटर अर्थात सारथी का, ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ का जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। ही वाज फ्रेंड, वह मित्र था, एडवाइजर सलाहकार था, और गाइड पथ प्रदर्शक था, ऑफ द प्रिंस राजकुमार का। सिंस ही वाज ए क्लोज कंपेनियन, चूंकि वह एक बहुत क्लोज कंपेनियन था, साथी था, ऑफ द प्रिंस राजकुमार का, बहुत निकट उनका साथी था, निकट का साथी था। तो ही वाज इन ए पोजीशन, और इसलिए वो इस स्थिति में था, टू रिमूव हिज डाउट्स, कि वो रिमूव कर सके, हटा सके या मिटा सके, डाउट्स माने संदेह, एंड गिव हिम, और उन्हें दे सके। चूंकि वो बहुत उनका निकट का साथी था, इसलिए उसका कर्तव्य था कि वो राजकुमार के जो संदेह थे उनको दूर करे, एंड गिव हिम यूजफुल सजेशंस, और उन्हें लाभदायक सुझाव दे सके। ही वेंट विद द प्रिंस, वह राजकुमार के साथ गया, 2 टाइम्स, 2 बार गया, ड्यूरिंग हिज विजिट्स, अपनी यात्राओं के दौरान, टू द सिटी ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु शहर की जो 2 बार राजकुमार ने यात्रा की थी, उन दोनों यात्राओं में वह उनके साथ गया। ऑन हिज सेकेंड विजिट, अपनी दूसरी यात्रा में, द प्रिंस ड्रेस्ड हिमसेल्फ, राजकुमार ने भेष बदला था, एज ए मर्चेंट, एक व्यापारी का भेष बदल करके वो गए थे। एंड चन्ना वाज इन द ड्रेस ऑफ हिज क्लर्क, और चन्ना उनके मुनीम की ड्रेस में था, मुनीम के रूप में गया था। द रोल ऑफ चन्ना, चन्ना का रोल या चन्ना की भूमिका। द रोल ऑफ चन्ना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, चन्ना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इन द लाइफ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। ही वाज ए सिंसियर कंपेनियन, वह एक बहुत समझदार साथी था, एंड एडवाइजर, और सलाहकार था, ऑफ द प्रिंस राजकुमार का। ही वाज विद द प्रिंस, वह राजकुमार के साथ रहा, ड्यूरिंग हिज विजिट्स, उनकी यात्राओं के दौरान वह राजकुमार के साथ रहा, टू द सिटी ऑफ कपिलवस्तु, जो उन्होंने कपिलवस्तु शहर की यात्रा की थी उसके दौरान वह राजकुमार के साथ रहा। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट, अपनी पहली यात्रा में, द प्रिंस हैड सीन, राजकुमार ने देखे थे, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, अपनी बुढ़ापे के कारण, अपनी वृद्धावस्था के कारण या अधिक उम्र होने के कारण, ही हैड बिकम वेरी वीक, वह बहुत कमजोर हो गया था, वह वृद्ध व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया था। द प्रिंस आस्क्ड, राजकुमार ने सवाल पूछे, क्वेश्चंस, एंड चन्ना, और चन्ना ने रिमूव्ड हिज डाउट्स, रिमूव यानी दूर किए, उनके जो संदेह थे उनको दूर किया, बाय आंसरिंग, उत्तर दे करके, हिज क्वेश्चंस, उनके सवालों का उत्तर दे करके, उनके जो संदेह थे उनको दूर किया। When the prince asked, जब राजकुमार ने पूछा, whether old age would come to all, कि बुढ़ापा क्या सबको आता है, जब उन्होंने ये सवाल किया तो चन्ना ने बताया कि ओल्ड एज कम्स टू ऑल, कि बुढ़ापा सबको आता है। ऑन द सेकेंड विजिट, दूसरी यात्रा में, टू द सिटी, शहर की दूसरी यात्रा में, द प्रिंस सा ए सिक मैन, राजकुमार ने देखा एक बीमार व्यक्ति को, ही न्यू, वह जानते थे, नथिंग माने कुछ नहीं, अबाउट सिकनेस, बीमारी के विषय में, एंड डेथ, और मृत्यु के विषय में कुछ नहीं जानते थे। सो चन्ना गेव ए करेक्ट नॉलेज, इसलिए चन्ना ने एक सही ज्ञान दिया, अबाउट ओल्ड एज माने बुढ़ापे के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में उन्हें सही ज्ञान दिया, सिकनेस बीमारी के विषय में, एंड डेथ और मृत्यु के विषय में उन्होंने सही ज्ञान उन्हें दिया राजकुमार को। 10 इस प्रकार से इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि चन्ना वाज नॉट ओनली ए चैरिटर, चन्ना न केवल उनका एक सारथी था ऑफ द प्रिंस राजकुमार का, बट ऑल्सो ए सिंसियर फ्रेंड, बल्कि एक समझदार मित्र और एक समझदार साथी भी था। When the prince was comforting the sick man, जब राजकुमार आराम देने का प्रयास कर रहे थे उस बीमार व्यक्ति को, बाई पुटिंग हिज हेड, उसका सिर, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखकर उसे आराम देने का प्रयास कर रहे थे, तब चन्ना ने चेतावनी दी, वार्नड हिम, उन्हें चेतावनी दी, टू लीव द प्लेग स्ट्राइकन मैन, तब चन्ना ने उन्हें चेतावनी दी, टू लीव माने छोड़ देने की, चन्ना ने उन्हें छोड़ देने की चेतावनी दी, प्लेग स्ट्राइकन यानी कि प्लेग से पीड़ित व्यक्ति को छोड़ देने की उन्हें चेतावनी दी, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ, कि वह स्वयं भी, कुड कैच उन्हें पकड़ सकते थे, द इन्फेक्शन माने उन्हें संक्रमण हो सकता था, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी राजकुमार को। सो वी सी, अतः हम देखते हैं कि चन्ना वाज आल्सो, चन्ना भी था, एक ग्रेट
वेल विशर, एक बहुत वेल विशर था, उनका अच्छा चाहने वाला। ऑफ द प्रिंस माने राजकुमार का एक वेल विशर था। ये बात हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज रोल, उनकी जो भूमिका थी उसकी महत्ता। चन्ना प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इन हिज लाइफ, उनके जीवन, इन द लाइफ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। ही वॉज द ट्रू गाइड, वह एक सच्चे गाइड थे, पथ प्रदर्शक थे, एंड एडवाइजर, सलाहकार थे ऑफ द प्रिंस, राजकुमार के। विदाउट हिज गाइडेंस, उनके गाइडेंस के बिना, एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और सही सूचनाओं के बिना, अबाउट मैनी थिंग्स, लगभग बहुत सारी बातें, द प्रिंस राजकुमार वुड हैव रिमेन्ड इग्नोरेंट, राजकुमार जो है वो बने रहे थे, अनजान बने रहे थे, ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकताओं से अनजान बने रहे थे। इट इज ही, और यह वही थे, हु टोल्ड, जिन्होंने बताया राजकुमार को, द रियल नेचर, वास्तविक प्रकृति ऑफ ओल्ड एज, माने वृद्धावस्था की जो वास्तविक प्रकृति थी, जो वास्तविक गुण थे, वो उन्होंने बताए। सिकनेस, बीमारी के विषय में बताया, एंड डेथ, और मृत्यु के विषय में बताया। विदाउट हिज रोल, उनके रोल के बिना, द एंड ऑफ द थीम, ये जो थीम है, कहानी है, उसका अंत, ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता की जो कहानी है उसका अंत, वुड हैव बीन डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न हो जाता, उनके रोल के बिना इस कहानी का जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता। ही सेड टू दी प्रिंस, उन्होंने राजकुमार से कहा, मैन लिव्स इन फियर, मनुष्य भय में जीता है। डिसीज अटैक्स ए मैन, बीमारियां अटैक करती हैं, आक्रमण करती हैं एक व्यक्ति पर अचानक ही। लाइक ए कनिंग स्नेक, धूर्त सर्प की भांति वो एक व्यक्ति पर अचानक ही आक्रमण करती हैं। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, विल बी ओल्ड, प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था आएगी। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। ही माने वह व्यक्ति, हु लिव्स लॉन्ग, जो लंबे समय तक जीता है, वह व्यक्ति जो लंबे समय तक जीता है, विल बी ओल्ड, वह अवश्य वृद्ध होगा। एंड हिज एनर्जी, और उसकी ऊर्जा, विल गो, माने समाप्त हो जाएगी। इन दिस वे, इस प्रकार से, वी फाइंड, हम पाते हैं कि चन्ना गेव करेक्ट नॉलेज, चन्ना ने सही ज्ञान दिया, अबाउट द रियलिटीज, माने वास्तविकताओं के विषय में, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं के विषय में उन्होंने सही उनको ज्ञान दिया। सो अनडॉप्टेडली, अतः निसंदेह, चन्ना ने निभाया ए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, लाइक दैट ऑफ ए प्रीचर, एक उपदेशक की भांति उन्होंने एक अपना सही रोल निभाया। तो दोस्तों, यह था चन्ना का चरित्र, और अगली वीडियो में फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।